Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard civics chapter number 2 diversity in society. So first lesson हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप पहले वो देख लेना। ओके, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, मतलब समाज में कितने डिफरेंसेस हैं, अलग अलग धर्म, भाषा, लैंग्वेजेस, वो सारी चीज़ें। तो देखते हैं हम पढ़ के यहाँ पे। So there are many languages, religions, cultures, customs and traditions in Indian society। तो यहाँ पे क्या है? many, कई सारे languages हैं, religions हैं, धर्म, cultures मतलब कि संस्कृति और रीति रिवाज, परंपराएं इंडियन सोसाइटी में। हमारे इंडिया में हमें पता है मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, बिहारी, महाराष्ट्रियन, मतलब कितने सारे लैंग्वेजेस हैं। धर्म भी कितने सारे हैं, आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जो भी हैं आप क्रिश्चियन, सिख, ये सब क्या है? अलग अलग धर्म हैं। कल्चर्स में पता है जो संस्कृति है सबकी अलग अलग है, सबके रीति रिवाज अलग होती है, आप शादी में भी देखेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें सबके जो रीति रिवाज है वो अलग होते हैं। सब में परंपराएँ, ट्रेडिशंस मीन्स परंपराएँ अलग अलग हैं। सो दिस डाइवर्सिटी इज़ अ मार्क ऑफ और रिच कल्चरल हेरिटेज। इसका मतलब है कि इससे पता चलता है, इस डाइवर्सिटी से, इतनी जो विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं हमारे देश में, उससे पता चलता है कि हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि हमें विरासत में ये सारी चीज़ें मिली हैं, और जो कल्चर है वो बहुत रिच है, बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कल्चर कोई एक नहीं है, सिर्फ पूरे के पूरे क्रिश्चियन या पूरे के पूरे हिंदू, पूरे के पूरे मुस्लिम नहीं है। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रथाओं, कल्चर, संस्कृति के लोग यहाँ पे हैं। We live among people who speak different languages such as मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिलते हैं, और ये सारे लैंग्वेजेस हम देख सकते हैं। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, ये लोग अपने फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार, वो लोग अपने जो भी कल्चरल इवेंट्स हैं, जो भी संस्कृति की उनकी जो इवेंट्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट। जो उनके पूजा करने का जो हम कह सकते हैं तरीका है, मेथड है, वो भी सब अलग हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं मंदिर, मस्जिद, सिख, गुरुद्वारा, तो ये सब क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है ये। वहाँ पे पूजा भी वो लोग अलग तरीके से करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा दूसरे नहीं करते, जैसे दूसरे करते हैं वैसे हम नहीं करते हैं, बहुत अलग अलग है सबका। Our country consists of regions with different historical legacies where this diversity is shared and celebrated. तो यहाँ पे जो हमारे देश के जो और भी रीजन्स मतलब क्षेत्र हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसीज़, मतलब कि वहाँ पे क्या है? अलग अलग हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक लेगेसीज़, मतलब विरासत है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम पुराने, जो हमारे परंपरा है, पुरानी प्रथा है, उसे हमने छोड़ा नहीं है, बहुत पुरानी है, जो हमें विरासत में मिली है, उसे हम आज तक निभाते आए हैं। मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पापा की, हमारे दादा की, उनसे पहले जिसकी जिस तरीके से शादी हुई थी, उस तरीके से आज भी हो रही है। जिस तरीके से जो भी प्रथाएं थी, होली, दिवाली कितने सालों से है, वो भी आज हम धीरे धीरे मनाते रहे। तो इसका मतलब क्या है? जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे अलग अलग जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और जो अलग अलग मतलब कि वहाँ पे डाइवर्सिटी हैं, वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। जो भी है अलग अलग क्षेत्र में उनके त्यौहार, जो भी कह सकते हैं इवेंट्स हैं, वो अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एज ऑल दीज डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन आवर कंट्री हैव लिव्ड टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स, अ फीलिंग ऑफ वननेस हैज़ डेवलप्ड अमंग देम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ये सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़, मैंने आपको बताया कि कम्युनिटीज़ मतलब अलग अलग समाज के लोग, समाज में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो ये क्या हैं? अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारी कंट्री के जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, रहते तो एक साथ हैं, कई सालों से, मेनी ईयर्स, कई सालों से वो एक साथ रह रहे हैं। इससे कैसी फीलिंग आ गई है? एकता की। वननेस मीन्स एकता की, मतलब यूनिटी की यहाँ पे भावना आ गई है, और ये मतलब ये सभी के बीच में एक यूनिटी की भावना आ गई है। अब भले से हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो भी क्रिश्चियन हैं, सब अलग अलग भले से धर्म जात के हैं, लेकिन एक साथ रह रहे हैं ना। ठीक है, तो एक साथ रह रहे हैं, तो सब में एक एकता आ गया कि हाँ, हम भले ही अलग अलग जात धर्म के हैं, बट हम हैं तो इंडियंस। ओके, इस तरीके से।
दिस फीलिंग ऑफ वननेस लीड्स टू यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी, और यही फीलिंग क्या करती है, एकता की भावना को बढ़ाती है इंडियन सोसाइटी में। 2.1 देखते हैं क्या है, डाइवर्सिटी इन और स्ट्रेंथ, और ये क्या है, अलग अलग जो डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं सबके जाति धर्म में, ये हमारी स्ट्रेंथ है इंडियंस के लिए। ये क्या है, स्ट्रेंथ, मजबूती है ये। टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप्स इज़ टू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस हेल्प्स टू सी को एग्जिस्टेंस टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ में रहना अलग अलग ग्रुप में, तो ये क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ पे को एग्जिस्टेंस मतलब कि एक साथ रहने की जो भावना है, ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंडिंग, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझने की, लोगों के बीच में रह के मतलब कि हेल्प मिलती है आपस में जानने की एक दूसरे को। इट एक्वेंट्स अस विद ईच अदर्स ट्रेडिशंस, इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के ट्रेडिशन से, एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, परिचित होते हैं, हमें पता चलता है उनकी अलग अलग परंपराओं के बारे में। हम भले से अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई मराठी है बट क्या वो डांडिया नहीं खेलता, गरबा नहीं करता, वो गुजराती का है, वो ट्रेडिशन किसका है, गुजरात का है, तो फिर भी उसे मनाते हैं। ठीक है, गणपति बप्पा का जो है वो सब लोग हैं मुंबई के, तो मुंबई में अगर सब लोग हैं तो सब लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, हर जाति धर्म के लोग उसे कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से वी लर्न टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स, तो इससे हम क्या सीखते हैं, एक दूसरे की जो भी लाइफ है उसे हम क्या करें, रेस्पेक्ट दें। ठीक है, इज्जत करें सबके ट्रेडिशन, सबकी प्रथाओं का, सबके धर्म का। वी इवन अडॉप्ट सर्टेन ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर्स, तो इसमें हम कुछ लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज़ द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी। सी अगर हम देखते हैं कि अगर कुछ त्यौहार है, जैसे कि अगर मैंने अभी बताया आपको, जैसे डांडिया गरबा की, इसे सब लोग मनाने लगे हैं, पूरा इंडिया में जो भी जात धर्म के लोग हैं, महाराष्ट्र में तो कितने सारे लोग रहते हैं, सब अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, बट खेलते सब है। तो इसमें क्या रहा है, हम दूसरे से कुछ दूसरा कुछ सीख रहे हैं ना, भले से अलग हमारा जाति धर्म है, वहाँ पे हर जाति धर्म के लोग उसे डांडिया या गरबा खेल रहे हैं। तो ये क्या है, हम दूसरे की प्रथा को सीख रहे हैं, और इससे हमारे में यूनिटी की फीलिंग आती है, यूनिटी हम में बनती है, एकता की भावना बनती है। दिस सोशल यूनिटी हेल्प्स अस टू फेस मेनी नेचुरल एंड सोशल कैलेमिटीज़ टुगेदर, और यही जो हमारी सोशल यूनिटी है, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को अपने ट्रेडिशन शेयर करने की, अडॉप्ट करने की, इसी से हम क्या करते हैं, जो भी नेचुरल या सोशल समाज में या फिर जो सोशल का जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम एक साथ उसे मतलब फेस कर सकते हैं। अगर एक साथ रहेंगे तो कैसी भी प्रॉब्लम रहेगी हम उसे फेस कर लेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स, तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, और कॉन्स्टिट्यूशंस हैज़ मेड, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दिए गए हैं रिलीजियस पे, मतलब धार्मिक communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding। मतलब जो हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं, जिसके आधार पे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग धर्म के कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, उनको फुल फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वो अपने फेथ के अकॉर्डिंग, जैसे उनका विश्वास है, जिस तरीके से वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, वर्शिप मीन पूजा पाठ करना, तो यहाँ पे वो अपने धर्म के हिसाब से वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये सब में क्या है, ये हेल्प करती है कि फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये एक दूसरे के बीच में कॉमन, मतलब कह सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे जो इंडिया है वो सेक्युलर नेशन है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, सेक्युलर नेशन, क्योंकि हमें पता है जितना इंडिया में अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग, उतना पूरे देश में किसी भी देश में नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। फिर भी यहाँ ये देश कैसा है, किसी एक धर्म के नाम पे ये देश नहीं है। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में क्या है कि बहुत सारी भाषाएं, लिंग्विस्टिक मतलब कोई एक भाषा नहीं है, हमें पता है कितने सारी भाषाएं हैं। तो और अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग भाषाएं हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, तो इन सब ये सारी भाषाएं, सारे धर्म सिक्योर रहे, सबके जो धर्म हैं, जो जातियां हैं वो ख़त्म ना हो, इसके लिए हमने
कौन सा प्रिंसिपल अपनाया है? प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म निरपेक्ष, किसी एक धर्म के ऊपर सब कुछ नहीं डिपेंड है, सब सारे इंपॉर्टेंस सिर्फ किसी एक धर्म को नहीं दिया जाएगा, सब एक बराबर हैं, ठीक है, सबको एक बराबर यहाँ पे हक दिया जाता है। नो रिलीजन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कोई एक रिलीजन, कोई एक धर्म से ये देश को नहीं पहचाना जाता। हमें पता है कि हमारी इंडिया में बहुत सारे लोग अलग अलग लोग हैं। एवरी पर्सन हैज़ टू द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज़ पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पे हर पर्सन, जितने भी इंसान हैं, उनको क्या है? फ्रीडम है वर्शिप करने की, पूजा करने की, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के या फिर उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसा उन्हें जब चाहें। यहाँ पे वो लोग धर्म चेंज भी कर लेते हैं, तब भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, उनको संविधान में लिखा गया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। तो यहाँ पे किसी के बीच में अलग अलग धर्म है, फिर भी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी मतलब कि हम कह सकते हैं कि संविधान में इसके लिए सज़ा है। यहाँ पे द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। तो यहाँ पे जितने भी धर्म के लोग हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, इनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। चाहे शासन की बात करें, प्रशासन की बात करें, हर जगह पे उन्हें सबको एक प्रॉपर राइट दिया हुआ है, प्रॉपर हक दिया हुआ है, सबको एक बराबर। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक को एजुकेशन दिया जा रहा है, दूसरे के धर्म के लोग एजुकेशन नहीं ले सकते, जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे होता था कि जैसे हमें पता है कि गांधी जी को जो इंडियंस थे वो जो मतलब कि ट्रेन की सीट से उन्हें उतार दिया गया था, क्योंकि वो मतलब जिस सीट पे बैठे थे वहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ ही बैठ सकते थे। इस तरह का भेदभाव नहीं रह गया अभी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइवलीहुड मतलब रहन सहन के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए हर कोई ये अचीव कर सकता है, बस वो इस तरीके से पढ़े, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करे, और वो जॉब या फिर जो भी एजुकेशन है सबके लिए बराबर है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता। There are special provisions in the Constitution for the protection of religious and linguistic minorities। तो यहाँ पे जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, उन्हें अगर आरक्षण की ज़रूरत है ना, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड किया गया है। प्रोविज़न में स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर कुछ माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में है, जो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो धर्म, जिसका कोई ऐसा धर्म है जिसकी जो कम संख्या है किसी और, जैसे कि सपोज़ कि ये एक पर्सन है, ये कोई एक अलग धर्म है और इसके जो लोग हैं इसके बहुत कम है, तो ये क्या हुआ? माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है। और कोई एक धर्म है, इसकी जो संख्या ये बहुत ज़्यादा है और ये इसकी बहुत कम है, तो ये क्या? माइनॉरिटीज़ में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे हक इसकी बात सुनी जाएगी, सारे जॉब इसको दिए जाएंगे। ये जो माइनॉरिटीज़ में है, जो कम में है, जिनकी जनसंख्या कम में है, इनको इनका जो धर्म है उसे सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनकी जो भाषा है वो रहे, उनके कल्चर, संस्कृति, उनकी पहचान को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाता कि नहीं जो यहाँ पे आपको यही बनना है, जो मतलब कि जिसका ज़्यादा है पॉपुलेशन वही आपको भी बनना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। दे आर ऑल्सो फ्री टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन। यहाँ पे वो इसलिए भी फ्री हैं और स्वतंत्र हैं कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके और एजुकेशन से और आगे बढ़ चढ़ के अपने नॉलेज से, पढ़ाई लिखाई से अपनी कम्युनिटीज़ को भी डेवलप करे, उसकी ग्रोथ में हेल्प करें। ये भी उनको फुल फ्रीडम दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। The principles of secularism has helped to maintain religious harmony in Indian society। यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म का जो सिद्धांत हम फॉलो करते हैं, मतलब कि धर्म निरपेक्ष, किसी धर्म को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना है, तो इससे क्या हेल्प मिलता है? मेंटेन रिलीजियस हार्मनी। जो इंडियन सोसाइटी में अलग अलग धर्म हैं उसमें हार्मनी बनी रहती है, सामंजस्य बना रहता है, तालमेल, बैलेंस बना रहता है एक दूसरे धर्म जाति में, ठीक है। इसीलिए हमें सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलरिज्म पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सब एक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। तो कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, वो देखते हैं। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी, व्हाट वैल्यूज़ क्वालिटीज़ डू वी imbibe, लेट्स सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनालिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है, जो हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ से हमने क्या सीखा है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ क्या हैं जहाँ पे हम रहते हैं।
इम्बाइब मतलब कि क्या हमने ग्रहण किया, क्या हमने उससे अडॉप्ट किया अपनी सोसाइटी से, वो देखते हैं किस तरीके से सोसाइटी हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। कोऑपरेशन ये भी एक क्वालिटी है हमारे अंदर की। ऑल सोसाइटीज़ आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। तो जो सोसाइटीज़ पे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में क्या होता है कोऑपरेशन, मतलब कि हम कोऑपरेशन मतलब कि तालमेल बिठा के रखना, बैलेंस बना के रखना, सब एक साथ रहना, अलग अलग धर्म के अलग अलग जात के लोग। ओके, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो जो भी यहाँ पे लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे से बंधे हुए, कह सकते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोऑपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्प ईच अदर टू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफ़िकल्टीज़। सो कोऑपरेशन मतलब एक साथ मिल के रहने से ही क्या है, एक तरीके की प्रक्रिया है जिससे क्या होता है कि हम शेयर करते हैं अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स हेल्प करते हैं एक दूसरे की यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं एक दूसरे की, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसे भी रिमूव करने में, उसे भी हटाने में यहाँ पे हेल्प मिलती है। कोऑपरेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या क्या होता है कि हमें ये हेल्प करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, उसे हटाने में ये सब हेल्प करता है क्या, कोऑपरेशन। ओके, अ फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। तो अगर फैमिली के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, तो जो जितने भी मेंबर्स हैं उनमें अगर कोऑपरेशन नहीं है तो फिर यहाँ पे फैमिली एक साथ नहीं रह सकती। द सेम इज़ ट्रू ऑफ सोसाइटी। ऐसा ही सोसाइटी के साथ भी है, अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो सोसाइटी नहीं बन सकती। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स और प्रोग्रेस। सो लैक ऑफ कोऑपरेशन की कमी की वजह से यहाँ पे क्या है, हैम्पर्स मीन्स बाधा आती है, हमारी तरक्की में बाधा आती है। हैम्पर्स मीन्स रुकावट, बाधा, और कोऑपरेशन मीन्स एक साथ रहना। अगर हम एक साथ नहीं रहते हैं, सबसे झगड़ा करके रहते हैं, सबसे डिस्प्यूट बना के रखते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस में बाधा आएगी, रुकावट आएगी। डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली। जो अभी हम इतनी तेज़ी से दिन ब दिन हम तेज़ी से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ये फिर स्मूथली नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर एंड अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। तो ये कोऑपरेशन क्या करती है, एक इंटरडिपेंडेंस, सोसाइटी को एक दूसरे पे सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इससे लोगों को इंक्लूजन मीन्स की प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं सोसाइटी में, और वो एक दूसरे से प्रेरित भी होते हैं। It is a process of inclusion and moving ahead, taking along all sections of society. So ये जो कोऑपरेशन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होती है, प्रेरणा मिलती है, लोग आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। ओके, We must cooperate with efforts aimed at the education and development of girls and the weaker एंड डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो एजुकेशन और डेवलपमेंट है लड़कियों की है, या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, ओके, या फिर जो डिप्राइव्ड मीन्स वंचित लोग हैं, जिन्हें ये चीज़ें मिलती नहीं है, वो छूट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कभी एजुकेशन, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर, वो सारी चीज़ें नहीं मिलता, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन कोऑपरेशन के साथ उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए सोसाइटी में, हमारा ये फ़र्ज़ है। फॉर दिस पर्पज़ ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं नई आती हैं, जैसे कि कई सारी योजना है, प्रधानमंत्री योजना, वो जो हमें पता है ज़ीरो बैलेंस खुलता है तो ज़ीरो अकाउंट हो, या फिर जो होम लोन अभी प्रोवाइड करती है मोदी सरकार की योजना जो भी है कुछ, तो ये जो भी सरकार रहे, तो उनकी जो स्कीम्स है जिससे कि गरीबों को फ़ायदा मिलता है, लड़कियों को फ़ायदा मिलता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें जानना ज़रूरी है अगर हम अपनी सोसाइटी की तरक्की चाहते हैं। तो डिस्कस इन क्लास व्हाट यू कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, शेयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डिस्कशन विद स्टूडेंट्स ऑफ अदर क्लास। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या पता है आपको सोसाइटी के बारे में, यही सब। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहन शक्ति, सहना किसी चीज़ को। जस्ट एज देयर इज़ अ कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, सो ऑल्सो एट टाइम्स देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
अगर यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं होगा, सब एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे नहीं सोसाइटी में, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंसेस सबके बीच में आएंगे, सबके मतभेद होंगे, सबके जो ओपिनियन है जो उसमें डिफरेंसेस अगर आते हैं तो उससे क्या होगा, डिस्प्यूट, झगड़े और यहाँ पे तनाव पैदा होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारे दो चार फ्रेंड हैं, अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं खेलने का, अब अगर दूसरे बच्चे बोल रहे नहीं ये तो फिर ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है ना। तो क्या है कि मत एक होना चाहिए, सबकी सोच मिलनी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए, इमोशन को समझना चाहिए। ओके, सो डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज वेयर देयर इज़ लैक ऑफ एग्रीमेंट इन द ओपिनियंस। तो ये डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स, ये झगड़े हैं जो ये कैसे अराइज होते हैं, जब लैक ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे जब ओपिनियन, एक दूसरे की जो ओपिनियन है, राय है, सलाह है, वो नहीं मिलते, किसी के आइडियाज़ नहीं मिलते, या फिर किसी का व्यूज़, अगर देखने का नज़रिया किसी का है अलग, किसी का और अलग, तो यहाँ पे नहीं बनता एक दूसरे में। सपोज़ कि अगर दो पर्सन हैं, दो दोस्त हैं, एक दूसरे की सोच एकदम अलग है, दूसरे की सोच एकदम अलग है, तो इन दोनों में कैसे जमेगा, नहीं जमेगा, दोनों दोस्त अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है, अच्छे दोस्त वो नहीं बन पाएंगे। प्रिजुडिसेस और मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर प्रिजुडिसेस मीन्स कि यहाँ पे पक्षपात है, अगर सोसाइटी में दो बंदे अगर झगड़ा कर रहे हैं, दोनों की गलती है, बट डाटा और परेशान एक ही को किया जा रहा है, तो ये क्या है, पक्षपात है, प्रिजुडिसेस है। तो ये क्या है, मिसकंसेप्शन मीन्स कि क्या, कि अगर आप किसी बात को समझ नहीं पाए प्रॉपर, तो यहाँ पे क्या होता है, झगड़े होते ही हैं। हाउएवर इट इज़ इन नोबडीज़ इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे हर कोई नहीं चाहता कि झगड़ा फसाद किसी से हमेशा हो, ये कोई भी नहीं चाहता। ओके, पीपल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो लोग क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमेशा हम झगड़े में ही रहे, बातचीत ना करें, ये सब कोई नहीं चाहता कि लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहे। तो क्या करते हैं, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ समाधान निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं झगड़े का। कॉम्प्रोमाइज़ करता है पहला वाला भी, दूसरा वाला भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और अंडरस्टैंडिंग लाते हैं अपने बीच में, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं एक दूसरे, कोई अपनी एक बात छोड़ देता है, कोई दूसरा अपनी बात छोड़ देता है, ठीक है छोड़ो जाने दो, वो सोचता है छोड़ो जाने दो, तो बातचीत करने लगते हैं। तो यहाँ पे फाइंड करना चाहिए सोल्यूशन की झगड़ा किस चीज़ से बहुत कम हो, झगड़े का सोल्यूशन क्या है कि ना हो, समाधान क्या है वो देखना चाहिए। दस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन एंड इफ़ पीपल मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। तो यहाँ पे टॉलरेंस का पढ़ रहे हैं, पॉइंट टॉलरेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे बता रहा है कि झगड़े नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें, एफ़र्ट करें कि एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और स्पीड, थोड़ा सा शांति रखें। टॉलरेंस मतलब सहन करें, अगर एक कुछ बोल रहा है, झगड़ा कर ही रहा है, तो दूसरा अगर थोड़ा शांत रहे तो यहाँ पे झगड़ा बच सकता है। ओके, एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग। सो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एक दूसरे के दोनों के बीच में, तो फिर यहाँ पे क्या है, इससे कुछ नया सीखने को भी मिलता है। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़। अगर दो पर्सन है, ठीक है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है किसी चीज़ के बारे में, इसका जो नेचर है वो अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका व्यूज़ एकदम अलग है, पर ये दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो कुछ इसके व्यूज़ ये अडॉप्ट करता है, कुछ इसके ये करता है, तो दोनों एक दूसरे के व्यूज़ आइडियाज़ तो लेते हैं, ठीक है, कुछ नया तो सीखते हैं। दिस हेल्प्स टू फर्दर एनरिच ऑफ और सोशल लाइफ। तो इससे क्या होता है कि हेल्प मिलती है आगे के लाइफ में हमारे कुछ न कुछ जो सोशल लाइफ है उसे और ज़्यादा एनरिच करने की और बड़ा करने की। वी बिकम मोर टॉलरेंट, तो हम और ज़्यादा सहनशील बन जाते हैं, हमें सहने की क्षमता, कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। सोसाइटी प्रोवाइड्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेलबींग एंड पीस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, सोसाइटी में रहने से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये हमें चांस मिलता है कि ये सिंपल मेथड्स हैं कुछ की, जो टॉलरेंस हमने देखा, कोऑपरेशन देखा, कोऑपरेट करना, तो ये सब क्या है, मेंटेन करने की वेलबींग, सोसाइटी में प्रॉपर कैसे मेंटेन रखा जाए, अपने बिहेवियर को किस तरीके से अच्छे से रहा जाए, शांति कैसे रहे सोसाइटी में, पीस मीन्स शांति रहे सोसाइटी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने बात की यहाँ पे, सेकुलरिज्म की बात की हमने, डाइवर्सिटी इन आवर स्ट्रेंथ की बात की हमने। ओके, तो ये सब क्या है, कोऑपरेशन की बात की हमने, एंड अभी हमने बात किया टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट
क्वालिटीज़ हैं होनी चाहिए लोगों में। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी, मतलब इस सोसाइटी से क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक चांस मिलता है कि अलग अलग रोल को परफॉर्म कर सके एक पर्सन। वी प्ले डिफरेंट रोल्स, एक सोसाइटी में हम अलग अलग रोल भी प्ले करते हैं। कैसे? ईच इंडिविजुअल्स हैज़ सेवरल रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे लोगों के कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ अलग रोल होता है, उनकी जिम्मेदारी अलग होती हैं, ठीक है, उनके ड्यूटीज़ अलग होते हैं और उनकी ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं किस तरीके से आपको करना है। While playing these roles at home and outside, we forms bonds with many people। तो यहाँ पे लोग अलग अलग घर में या घर के बाहर वो अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से मतलब कि रिश्ते बनाते हैं, बातचीत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे however changes may occur in the parts we play। तो इसमें जो भी हम रोल प्ले करते हैं अपने आसपास, अपने घर में या सोसाइटी में, तो इसमें हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आती हैं। ओके, अच्छा ये ग्रीन वाला बॉक्स रह गया है, छूट गया है। यू टू मे हैव मेड सम कॉम्प्रोमाइज़ेस। तो यहाँ पे क्या आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। सम सच एक्सपीरियंस आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस दिए गए हैं। एंड मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर ओन। देखते हैं कैसे हैं। द हॉल इज़ पैक्ड फुल ऑफ स्टूडेंट्स, यू सी अ पर्सन स्टैंडिंग। अगर आप जहाँ पे हो बैठे हो तो वहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स भरे हुए हैं और एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़ा है। यू मूव ओवर अ लिटिल ऑन योर बेंच। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा खिसक सकते हो उसे बेंच पे बैठने के लिए। टू मेक रूम फॉर द पर्सन। तो यहाँ पे जो खड़ा है पर्सन, आप थोड़ा सा खिसक सकते हो अपने बेंच पे ताकि वो भी बैठ सके। दूसरा है यू वांट अ साइकिल विद गियर्स। तो यहाँ पे अगर आप गियर्स वाली साइकिल चाहते हो, बट योर पेरेंट्स हैव टू पे योर सिस्टर्स स्कूल फीस। और आपके पेरेंट्स के पास उतना ही फ़ीस है कि वो आपकी बहन को, जो आपकी बहन है उसकी फ़ीस जमा करने के लिए, और आपको उतने पैसे में मतलब साइकिल चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यू गिव अप योर डिमांड। यहाँ पे क्या ज़रूरी है, साइकिल या फिर फ़ीस, एजुकेशन ज़रूरी है या फिर साइकिल? तो एजुकेशन ज़रूरी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप उस टाइम के लिए आप डिमांड छोड़ दो कि आपको साइकिल चाहिए, बाद में वो डिमांड आपकी पूरी हो सकती है। Your family was able to sort out a dispute with the neighbors over the boundary of the field। यहाँ पे आपकी फैमिली एबल थी, मतलब ये कर सकती थी कि वो जो झगड़ा है नेबर्स के साथ, मतलब जो पड़ोसी है आपका, वो बाउंड्री, अगर आपके खेत के पास में जो बाउंड्री है उसके लिए जो झगड़ा था उसे वो मतलब सॉर्ट आउट कर सकती थी, हटा सकती थी, विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। मतलब कि कोर्ट में, बिना कोर्ट में गए हुए, मतलब हमें पता है ना खेत वेत का झगड़ा होता है तो चले जाते हैं कोर्ट में फैमिली मेम्बर्स लोग। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो झगड़ा है वो ख़त्म हो सकता था। योर नेबर सोपान इज़ नाउ अ गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स। तो यहाँ पे मतलब कि झगड़ा अगर ख़त्म आपने करवा दिया अगर आप, तो यहाँ पे जो नेबर है, जो उस पड़ोसी है, वो बाद में आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। ओके, तो ये वाला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, स्पॉट द पिक्चर दैट क्लियरली डिफाइंस योर रोल टुडे। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देखोगे नीचे अभी, तो जो बताएगा, कुछ पिक्चर दिखाएगा, इमेजेस, जो आपका रोल अभी है। बट डिस्कस द न्यू रोल्स दैट यू विल हैव टू कैरी आउट आफ्टर 20 ईयर्स। आप अभी यहाँ पे इस तरह के होंगे, आपकी उम्र इतनी होगी बच्चे की तरह, बट 20 साल के बाद आप क्या बनना चाहोगे? स्टूडेंट ही, या फिर इतने सारे दिए गए हैं, क्लीननेस या स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ़ योर फ्रेंड सर्कल। इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपको चूज़ करने के लिए। तो ये आपका काम है, आपको क्या पसंद है। ओके, आपको चूज़ करना है यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं और होने चाहिए। इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड। अगर जो सोसाइटी है स्मूथली चलती रहे, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, झगड़े ना आए, हमारे आसपास की जो कम्युनिटीज़ है अलग अलग, हमारे बीच में कुछ झगड़े ना हो, तो इसके लिए कुछ क्या ज़रूरी है, कुछ रूल्स रेगुलेशन ज़रूरी हैं। इन एंशियंट टाइम्स सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस। तो पहले का क्या जो था, जो हमारे पहले मतलब कि कह सकते हैं पुराने ज़माने में, ठीक है, एंशियंट टाइम्स मतलब बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था कि ट्रेडिशन पे ही लोगों की लाइफ चलती थी। मतलब सोसाइटी पूरी तरीके से अच्छे से चले, स्मूथली चले, इसके लिए वो क्या करते हैं, ट्रेडिशंस, अलग अलग जो परंपराएं, मतलब 18 साल में शादी हो जानी चाहिए, लड़कियों को इतने टाइम के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों का काम है कमा के खिलाना चाहिए। मतलब अलग अलग ट्रेडिशंस थे, किसी मतलब कि बहुत सारी प्रथाएं, ऐसी परंपराएं थी।
तो वो क्या है, वो उसकी वजह उससे हेल्प मिलती थी उन्हें कि सोसाइटी अच्छे से चल सके। कुछ ऐसे कह सकते हैं पाबंदियाँ थी, ठीक है, या फिर उनके हिसाब से वो सही था। बट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज के ज़माने में अलॉन्ग विद ट्रेडिशंस, परंपराएं भी होनी चाहिए, कुछ परंपराएं भी होनी चाहिए साथ में, और लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे लॉज, कानून यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जो लॉ है, कानून है, ये डिफरेंट है, अलग है किससे, परंपराओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज। द रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशंस इज़ कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। जो सबके अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, वो तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन अब सबके अलग अलग हैं। तो इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है कि जैसे मेन चीज़ इसमें क्या है आपका कानून सबके लिए एक बराबर किया गया। प्रथाएं तो सबकी अलग हैं, धर्म सबके अलग हैं, सबके जो रीति रिवाज हैं, त्यौहार है, सब अलग अलग है, लेकिन जब कानून बनेगा, लॉ बनेगा, तो वो सबके लिए एक बनेगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन के साथ साथ जो परंपरा है उसके साथ साथ ये भी चलते रहना चाहिए, लॉ होना चाहिए। और ये कैसे बनता है लॉ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इंस्टीट्यूशन के थ्रू। हमें पता है जो हमारे न्यायपालिका में अलग अलग हैं। The government bodies at the local level also play an important role in the process of regulation of society। तो जो गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो ये क्या करती हैं, लोकल लेवल, मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमारे यहाँ की नगर पालिका हुई, या फिर जैसे हमारा मेन गवर्नमेंट कौन है इस टाइम, जो पीएम है, लेकिन जो हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के सीएम हैं अलग अलग। जैसे अभी महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। तो अभी जो भी यहाँ पे लेना होगा डिसीजन, रूल्स, रेगुलेशंस, वो कौन लागू करेगा महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे। या उनके नीचे जो लोग काम करेंगे, हमारे आसपास जो महानगर पालिका है, वो साफ़ सफाई वगैरह जो भी रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ पे ये मत करो, वहाँ पे वो करो, इस तरीके के रेगुलेशंस कौन लगाता है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट जहाँ हम रहते हैं वो वाली गवर्नमेंट, ठीक है, जो महानगर पालिका, नगर पालिका के होते हैं वो लोग। तो ये लोग मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी का रेगुलेशन, रूल्स, लॉज सब फॉलो करने के लिए। ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता देना, मैं इसका वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।